आज हम प्रॉब्लम ऑन एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज हम सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ए की आयु बी से दोगुनी है तथा उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। इस मेथड से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया है कि ए की आयु जो है वो बी से दोगुनी है, तो बी को अगर हम 1 मानते हैं तो ए यहाँ पे 2 होगा, मतलब ये बी का 2 गुना है। ये इनका रेशियो है। और बोला गया है कि इनके आयु का योग प्लस दिया गया है जो 60 वर्ष है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस बोला गया है तो इन दोनों रेशियो को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 60 को इस 3 से डिवाइड कर देंगे। 60 बटा में 3 करेंगे, ये 20 बार में कट जाएगा। इस 20 से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बोला गया है तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास वर्तमान आयु होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ए की वर्तमान आयु निकालेंगे तो ए का वर्तमान रेशियो जो हमने निकाला है 2, उससे हम 20 को गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 40 वर्ष। उसी तरह बी का निकालेंगे तो बी का कितना होगा, बी का रेशियो है 1, तो 1 का गुना हम करेंगे 20 में, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 20। इन दोनों को ऐड करके आप देखेंगे हमें 60 मिल जाएगा। और बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, इसमें 5 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 45। उसी तरह बी की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 20 में 5 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 25। 45 और 25 कितना होता है, 45 और 25 को ऐड करने पे हमें मिलेगा 70 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब 5 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु का योग कितना होगा, 70 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रॉब्लम ऑन एज से बहुत आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी के आयु का अंतर 10 वर्ष है और उनका अनुपात 3:5 है, तो उनके आयु का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी के आयु का रेशियो कितना दिया गया है, 3:5 दिया गया है। और बोला गया है कि इनके आयु का अंतर, यहाँ पे अंतर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया था योग, यहाँ पे दिया गया है अंतर। तो हम क्या करेंगे, रेशियो का भी अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2। जैसे हम उस क्वेश्चन में कर रहे थे वैसा ही करेंगे। इस 10 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 बटा में 2 करने पे हमें यहाँ पे 5 मिलेगा। इस 5 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि उनके आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु कितनी होगी, 3 गुना 5 करेंगे, 3 गुना 5 रेशियो में इस 5 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 15। उसी तरह बी का निकालेंगे तो बी का है रेशियो 5, 5 में 5 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 25। 15 और 25 को आपस में ऐड करने पे मिलेगा 40 वर्ष। ये हो जाएगा उनके आयु का योग। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्स नहीं मानना पड़ेगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है तथा उनके आयु का गुणनफल 147 है, तो उनके आयु का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि पिता और पुत्र मतलब फादर और सन के आयु का अनुपात दिया गया है 3:1, और बोला गया है कि उनके आयु का गुणनफल, यहाँ पे उनके आयु का गुणनफल दिया गया है पिता और सन के, कितना दिया गया है, 147। इस क्वेश्चन का मैथड थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दोनों रेशियो दिया गया है इनका हम निकालेंगे गुणनफल। तो इनका हम अगर गुणनफल निकालेंगे तो 3 को 1 में गुना करने पे हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इस 3 से 147 को भाग देंगे। 147 को 3 से अगर भाग देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 49। अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम क्या कर रहे थे, इस 49 से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, पर यहाँ पे दिया गया है गुणनफल, तो 49 का हम निकाल लेंगे रूट। 49 का रूट होता है 7, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पिता की आयु 3x मानते और पुत्र की आयु x मानते, जैसा रेशियो में दिया गया है उसके हिसाब से, अगर पिता की आयु 3x और पुत्र की आयु x मानते, इन दोनों का गुणनफल हमें यहाँ पे दिया गया है 147। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, 3x स्क्वायर इक्वल टू 147। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान क्या होता, 147 को 3 से भाग देते, हमें यहाँ पे 49 मिल जाता, और x का मान, सिर्फ x का मान क्या होता, 49 के ऊपर हम रूट लगा देते, जो यहाँ पे 7 हमने निकाला है, इसीलिए हम यहाँ पे 49 का रूट निकालेंगे। तो इस 7 से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया है कि उनके आयु का योग, तो हम फादर का अगर निकालते हैं तो 7 का गुना 3 में करेंगे, हमें 21 मिल जाएगा। उसी तरह सन का निकालेंगे, इस 7 का गुना 1 में करेंगे, हमें यहाँ पे 7 मिल जाएगा। 21 और 7 कितना होता है, 28। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक माँ और पुत्री के आयु का अनुपात 12:5 है। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी होगी, तो वर्तमान में उनके आयु का योग क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि माँ और पुत्री, मदर और डॉटर के आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 12:5। ये है वर्तमान आयु का अनुपात, और बोला गया है कि 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी होगी। अगर बेटी की आयु 1 वर्ष होगी 10 वर्ष बाद, तो माँ की आयु कितनी होगी, 2 गुनी होगी। इस तरह हम जैसे क्वेश्चन में निकाल रहे थे वैसे इसका रेशियो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा 12:5, और 10 वर्ष बाद इन दोनों के आयु का अनुपात हो जाएगा 2:1। बोला गया है कि वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक्स मान के सॉल्व करेंगे, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10 वर्ष बाद के आयु का अनुपात है। पहले अगर हम माँ के आयु का निकालते हैं, सबसे पहले हम इस रेशियो को लिखेंगे, माँ के वर्तमान आयु का रेशियो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12 गुना, उसके बाद क्या करेंगे, जो 10 वर्ष बाद के आयु का अनुपात है, मतलब जो नीचे वाला रेशियो है उसका लिखेंगे डिफरेंस, मतलब 2 - 1, और गुना करेंगे टाइम का। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले जो भी दिया होगा उसका हम गुना करेंगे इसमें। बटा में क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो का क्रॉस गुना करेंगे, और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे 12 एकम 12, 12 गुना 1 करेंगे, माइनस 5 गुना 2, 5 गुना 2 करेंगे। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 गुना 2 - 1 मतलब 1 गुना 10, बटा में 12 एकम 12, 5 दूनी 10, 12 से 10 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2। सबसे पहले लिखेंगे जिसका आयु निकालना है, जिसका वर्तमान आयु निकालना है, उसके आयु का अनुपात लिखेंगे, गुना नीचे जो भी आयु होगा 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले का जो भी, उसका हम डिफरेंस, जैसे 2 - 1 किया, गुना, और टाइम यहाँ पे लिखेंगे। और बटा में क्या करेंगे, दोनों रेशियो का क्रॉस गुना, और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे 12 एकम 12, 5 दूनी 10, 12 से 10 को माइनस करेंगे, हमें 2 मिल जाएगा। 2 से 10 को 5 बार में कटा सकते हैं, 12 पचे होता है 60, ये 60 वर्ष हो जाएगा माँ की वर्तमान आयु। अब हमें अगर उसकी पुत्री की वर्तमान आयु निकालनी होती, डॉटर की, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ ये जो रेशियो है यहाँ पे 12 जो हमने मदर का आयु का अनुपात लिया था, वहाँ पे हम डॉटर के आयु का अनुपात लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये वाले आयु का अनुपात का डिफरेंस लिखेंगे, 2 - 1, तो यहाँ पे 1 होगा, गुना टाइम 10 वर्ष का, तो 10 लिखेंगे, बटा में दोनों रेशियो का क्रॉस गुना, और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, जो हमने यहाँ पे किया है, तो इसका हमें 2 मिलेगा। 2 से 10 को 5 बार में कटा देंगे, 5 पचे होता है 25। यहाँ पे माँ की वर्तमान आयु 60 वर्ष और बेटी की वर्तमान आयु 25 वर्ष, इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा 85 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि P की आयु Q की 2 गुनी है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे P और Q के आयु का सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे। बोला गया है कि P की आयु Q की 2 गुनी है तो Q को अगर हम 1 मानते हैं तो P यहाँ पे 2 हो जाएगा। बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 5 वर्ष बाद के आयु का योग दिया गया है कितना, 70 वर्ष। यहाँ पे 70 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष बाद के आयु का योग, तो वर्तमान में आयु का योग कितना होगा। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, P का 5 वर्ष है और Q का 5 वर्ष है, इन दोनों का मिला के 10 वर्ष इसमें ज़्यादा है। अगर हम इसमें से 10 माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ पे वर्तमान आयु का योग मिल जाएगा P और Q का। तो 70 से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 60 वर्ष मिल जाएगा P और Q के वर्तमान आयु का योग। हमसे पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो अगर हमें P का आयु निकालना है तो जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे पहले, उस वैसे ही सॉल्व करेंगे। इन दोनों का योग निकालेंगे। जैसा कि इसमें योग दिया गया है तो योग करेंगे तो हमें 3 मिलेगा और 60 को जो हमने यहाँ पे निकाला है वर्तमान आयु का योग, उसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे 20 मिल जाएगा। इस 20 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे P का निकालना है तो P का है रेशियो 2, 2 गुना 20 करेंगे तो हमें यहाँ पे 40 वर्ष मिल जाएगा। Q का निकालना है तो Q का रेशियो है 1, 1 गुना 20 करेंगे तो हमें यहाँ पे 20 मिल जाएगा। तो हमें 40-20 का डिफरेंस निकालना है, मतलब P के आयु का और Q के आयु का अंतर निकालना है। तो यहाँ पे हमें 40 से 20 को माइनस करने पे 20 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम और नेस से इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। ऐसे आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।